हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे आसपास चल रहा है। और बीइंग अ एडोलसेंस, जिस कंडीशन में आप लोग हो अभी, जिस एज में, जिस एरिया से आप लोग गुजर रहे हो अभी, दैट इज द एडोलसेंस एज। इस एज में बहुत सारे हार्मोनल, मेंटल टाइप की चेंजेस होते हैं। बहुत जल्दी हम लाइफ में उदास हो जाते हैं, हम लाइफ में डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, और उसी डिप्रेशन की वजह से कई बार बहुत सारे लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। एक कोट, एक लाइन बस हम आपको बताना चाहेंगे, दैट फाइट द बैड थॉट्स, fight the bad thoughts that come in your mind and revive it with happy memories। जो आपकी लाइफ में हैप्पी मेमोरीज थी, ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइफ में कभी हैप्पी टाइम आया नहीं होगा, तो आपकी लाइफ में जो हैप्पी मेमोरीज थी, उन हैप्पी मेमोरीज से उन्हें आपको रिप्लेस करना है, अपने बुरे टाइम को रिप्लेस करना है। और जब हम अपने बुरे टाइम को उन हैप्पी मेमोरीज से रिप्लेस करेंगे तो वो सारे बैड मेमोरीज हमारी लाइफ से चली जाएंगी। और हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है, नेवर टू गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आई होप सो। थंबनेल में बेसिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज टुडेज टॉपिक, उससे हमें स्टार्ट करना है। दैट मीन्स कि पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनके लाइफ में अगर उन्होंने पीसीएम लिया है तो दो ही करियर ऑप्शंस हैं, या तो इंजीनियरिंग है, दैट इज IIT JEE, और दूसरा एक करियर ऑप्शन जो बच्चे सोचते हैं, दैट इज डिफेंस। वो स्टूडेंट्स, बॉयज और गर्ल्स, जो कि अपनी लाइफ को नेशन को देना चाहते हैं, अब नेशन को सर्व करना चाहते हैं, वो स्पेशली डिफेंस अकेडमीज में डिफेंस को ज्वाइन कर लेते हैं। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि IIT करके या JEE का एग्जाम क्रैक करके और बिल्डिंग्स के फॉर्म में या सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्म में इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो IIT और JEE का पेपर देते हैं। ओके, बट सिर्फ ये दो एग्जाम्स नहीं होते, इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि मैथ्स से आप परस्यू कर सकते हैं। टोटल 10 करियर ऑप्शंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें से इंजीनियरिंग भी एक करियर ऑप्शन होगा, एज वेल एज डिफेंस। इसके भी बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे हम बात करेंगे, एंड देन वील फाइनली मूव टुवर्ड्स द अदर करियर ऑप्शंस। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द फर्स्ट करियर ऑप्शन, दैट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, जिसे हम कहते हैं बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ओके, इसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप जो एग्जाम देते हो, दैट इज JEE, और इसमें 2 लेवल्स होते हैं, मेंस एंड एडवांस। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं टू बिकम अ इंजीनियर, दैट इज BITSAT एंड VIT-EE। JEE का पेपर बेसिकली जनवरी में, मेंस का एग्जाम जनवरी में होता है और एडवांस का एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट होता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए टोटल मार्क्स है 360 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, और इसमें IIT के कॉलेज 23 हैं एंड NIT दे आर 31, और उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, दैट आर 28। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें कि किसी
स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना हो तो वो इजीली एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो कि 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो कि इस वक्त है दैट इज 11,289 इस वक्त है। एंड कट ऑफ, अभी हमने क्या डिस्कस किया, 360 मार्क्स का पेपर होता है। कट ऑफ जनरल की जाती है 85 से लेकर 92 के बीच में, ओबीसी की जाती है 72 से 75 के बीच में, एंड SC ST की 52 से 55 के बीच में। दैट मीन्स कि अगर आपका मार्क्स इस एरिया के अंदर है तो आपने जेई का मेंस, ये मेंस के कट ऑफ है, इस तरह एडवांस के भी कट ऑफ आते हैं। अगर आपने ये दोनों एरियाज को, दोनों स्टेजेस को क्वालिफाई कर लिया तो अगर आपका रैंक, फिर रैंक देखी जाती है, अगर आपका रैंक विद इन 11,000 है तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 11,289 सीट्स है सिर्फ, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। वरना अगर उससे कम आपके मार्क्स, आपका रैंक है, तो आपको प्राइवेट की सीट्स मिलती हैं। कोर्स ड्यूरेशन, जो ये पूरा कोर्स ड्यूरेशन है, दैट मीन्स कि अगर आप बीटेक का एग्जाम क्वालिफाई करके कॉलेजेस दैट इज IIT या NIT में एंट्रेंस ले लेते हो तो 4 इयर्स का पूरा ये कोर्स है और 8 सेमेस्टर्स इसमें होते हैं। अब तो नीट का भी पेपर, दैट इज मेडिकल का पेपर, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो PCB के ऊपर होगा, दैट मीन्स बायोलॉजी। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज है कि हमें बायो लेना चाहिए या मैथ्स लेना चाहिए या कोई और सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप चारों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एक एक एग्जाम के बारे में, जैसे हम यहाँ पे 10 आपके करियर ऑप्शंस को डिस्कस करें, वैसे हम हर सब्जेक्ट में 10 करियर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे कट ऑफ की बात कर ली, देन ड्यूरेशन की बात कर ली। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है IIT की या जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी मिनिमम फीस है 1,10,000 पर ईयर, पर एनम। मिनिमम है 1,10,000 और मैक्सिमम है 1,50,000 पर ईयर, पर पूरे एनुअल की फीस। बट जब आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, देखिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल IIT या NITs, इवन ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन सब में कैंपस प्लेसमेंट होता है। कैंपस प्लेसमेंट मीन्स बाहर से कंपनियां आती हैं, कंपनीज आती हैं, और वो कंपनीज आपके टैलेंट के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और फिर उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको वो जज करती हैं और आपको अपने कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कराती हैं, आपको अपने इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कराती हैं। बहुत सारे बैंक्स भी जॉब ऑफर लेके आते हैं, बहुत डिफरेंट कंपनीज हैं, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ कंपनीज का ज़्यादा रुझान होता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं दे हैव अ गुड मार्क्स। सो कंपनीज भी ये कोशिश करती हैं कि हम ऐसे बच्चों को चूज करें हुआ ब्रिलियंट। तो जो मिनिमम पैकेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज क्वालिफाइड स्टूडेंट लेके जाता है, दैट इज 8 lakhs पर एनम, और मैक्सिमम जो एक सैलरीज आती है दैट इज 15 lakhs पर एनम। आप इसको इजीली मंथ वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी इनकम होती है, स्पेशली अगर आप किसी बड़े कंपनी के साथ किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हो। बहुत सारे बैंक्स, बोथ प्राइवेट्स बैंक, स्पेशली प्राइवेट बैंक ही, गवर्नमेंट बैंक तो एक अलग से एग्जामिनेशन लेती है, उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं, बोथ प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, वहाँ पे भी प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती हैं, बट उतने हाई लेवल की कंपनीज नहीं आती। हो सकता है जो सैलरी पैकेज हमने यहाँ बताया उतना सैलरी पैकेज वो प्रोवाइड ना कर पाए, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, आप हायर पोस्ट पे जाते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता है। ठीक है, तो अब आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिसमें कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जो बातें हमने बताई वो सब उसमें मेंशन होगा। ठीक है, तो ये थी इंजीनियरिंग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन पे, दैट इज आर्किटेक्चर। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड करियर ऑप्शन, दैट इज आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चर से अगर आप बैचलर की डिग्री लेते हैं तो दैट इज नोन एज BArch, दैट मीन्स बैचलर इन आर्किटेक्चर। गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट कराती है दैट इज नोन एज NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको सीधे गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, जामिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है। इन कॉलेजेस में जो ये कॉलेजेस जिनका मैंने नाम लिया अभी, ये टॉप के कॉलेजेस हैं जहां से आर्किटेक्चर आप पढ़ सकते हो। इन कॉलेजेस में अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको एडमिशन मिल जाता है। और इस पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 5 years, 5 साल का ड्यूरेशन है। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज तक आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन टॉप कॉलेजेस के नाम हमने बता ही दिए। फीस स्ट्रक्चर जो पर ईयर के अकॉर्डिंग इसका है दैट इज मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 3 lakhs। ये गवर्नमेंट का हम बता रहे हैं, प्राइवेट का इससे ज्यादा होता है। जॉब्स दैट मीन्स कि अगर आपने आर्किटेक्चर से बैचलर की डिग्री ले ली है तो आपको कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, दैट इज आर्किटेक्ट जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चुरल टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें कि बिकॉज आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी जो उसमें इन्वॉल्व होती है वो सारी चीज़ें। इंटीरियर एंड स्पैटियल डिज़ाइनर, बहुत बार आपने सुना होगा जो घर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं। टाउन प्लानिंग, किस तरीके से शहर की डेवलपमेंट करना है, शहर को किस तरीके से प्लान करना है कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपने सुना होगा तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो बहुत पुराने टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की ये सिविलाइजेशंस हैं, उसमें ये 2 सिटीज़ थी और बहुत पहले बहुत पुराने के टाइम की ये सिटीज़ थी। बट इतना अच्छे से हम लोगों ने टाउन प्लानिंग की थी कि उस टाइम की इंजीनियरिंग को भी देख के लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उस टाउन प्लानिंग को कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग सुपरवाइजर, दैट मीन्स जो बिल्डिंग बन रही है, लेबरर्स जो बिल्डिंग को बना रहे हैं उसको कैसे प्लान करना है, कितने एरिया में वो बनेगा, उसकी इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब कौन देखता है, एक BArch का स्टूडेंट जिसने कि BArch पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया हो आफ्टर 5 years, वो इसको पूरी तरीके से हैंडल करता है। फीस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिया, मिनिमम 1 लाख टू 3 lakhs। और पूरी जो सैलरी जो आपको ऑफर की जाती है दैट इज मिनिमम 2.5 लाख टू मैक्सिमम 4.5 लाख पर एनम। ये पूरे साल की मतलब सैलरी है, मंथली वाइज आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज द सैलरी पैकेज जो एक BArch क्वालिफाइड पर्सन को दी जाती है। ये हम बात करें BArch की। अगर इसमें आपको और एजुकेशन चाहिए और आपको हायर डिग्री पे जाना है तो आप MArch पे भी जा सकते हो। MArch क्वालिफाई करने के बाद, MArch की स्टडीज करने के बाद आपको फर्दर और हाई पैकेज पे आपको चूज किया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड करियर ऑप्शन। अब हम आते हैं अपने थर्ड करियर ऑप्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है दैट इज मर्चेंट नेवी। सो अगर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। बहुत सारे जो हमारे दिमाग में गलत धारणाएं रहती हैं रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट कि अगर हमने ये सब्जेक्ट लिया है तो हम बस यही चीज़ बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे फील्ड्स आजकल के टाइम में इलेबरेट हो गए हैं। इवन अगर कोई स्टूडेंट या अगर कोई पर्सन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट उसके अंदर कोई टैलेंट है, ओके, तो उसके लिए भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। कभी भी अपने मन के अंदर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग और यू डोंट हैव एनी पोटेंशियल टू डू समथिंग। बस आपको खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना है और बढ़ते रहना है। भगवान कभी भी अगर सारे दरवाजे बंद कर देते हैं तब भी एक दरवाज़ा ज़रूर हमेशा खुला होता है। उस दरवाजे को आपको ढूंढना होता है और उसी रास्ते पे, उसी पाथ पे आपको आगे बढ़ते होना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि थर्ड करियर ऑप्शन विच इज मर्चेंट नेवी।
का जो एग्जाम होता है, मर्चेंट नेवी मीन्स बेसिकली वो पीपल जो कि सी में, जो बड़े बड़े आप शिप्स देखते हो, गवर्नमेंट के शिप्स जहाँ पे वॉर होता है, सो उनमें उनकी जॉब होती है. सो एनी पर्सन who want to get himself or herself admitted in or want to enter in the field of merchant navy, उसको एक एग्जाम क्लैरिफाई करना पड़ता है, दैट इज IMUCET, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. इस टेस्ट को क्लैरिफाई करना पड़ता है, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, और फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोलानी मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, देन इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु, इंटरनेशनल मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, एमएट यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, एंड मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज कोलकाता. यहाँ पे हमने 5 नाम लिए, इनमें से मैक्सिमम एक्सेप्ट ग्रेटर नोएडा 1, बाकी जितने हैं वो समुद्र के आसपास लोकेटेड हैं. सो समुद्र के आसपास लोकेटेड होने का मतलब ये है कि वो आपको कुछ टाइम समुद्र में, दैट इज सी और ओशंस में आपकी प्रैक्टिस कराते हैं. कुछ इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि आपको सेल्फ एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप शिप में या ऐसे वाटर बॉडीज में ट्रैवल करते हो तो आप कैसा फील करते हो और क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. ओके, सो इसका कोर्स ड्यूरेशन है मिनिमम 6 months to 4 years. नो, यहाँ पे मिनिमम 6 months का मतलब है कि बहुत सारे इसमें डिफरेंट कोर्स हैं. मर्चेंट नेवी में अलग अलग पोजीशन के लिए कोर्स होता है और उन कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होती है. अगर आपका कोर्स एक बेसिक लेवल का है, दैट मीन्स कोई क्लीनर है या कोई मशीन रिपेयरर है, तो आपका वो मिनिमम 6 months में हो जाएगा. बट इफ यू वांट टू बिकम अ कैप्टन या किसी हाई पोस्ट पे जाना चाहते हो तो वो मैक्सिमम 4 years का कोर्स होता है. ठीक है, एज लिमिट है 17 years से 25 years तक, मिनिमम 17, मैक्सिमम 25. कॉलेजेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. फीस भी डिफरेंट करियर ऑप्शंस में, इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग फीस भी अलग अलग होती है. सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो सैलरी पैकेज मिनिमम 35,000 टू मैक्सिमम 75,000 पर मंथ, नॉट ईयर, पर मंथ है. मतलब मिनिमम अगर आप किसी रिपेयरिंग वर्क में हो तो आपकी सैलरी 35,000 के अराउंड होगी, और अगर आप कैप्टन या और हायर पोस्ट पे हो तो 75,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग होगी. और ज़्यादा अगर आपका इंटरनल प्रमोशन होता है या इंटरनल और हाई पोस्ट पे आप जाते हो तो वहाँ पे आप और भी ज़्यादा सैलरी पैकेज उठा सकते हो. प्लस नेवी, डिफेंस, इन सब की एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है कि इनके बहुत सारे कैंटीन्स होते हैं, ये बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए दे डोंट चार्ज एनी काइंड ऑफ मनी, एनी काइंड ऑफ फीस. और आप उन सारे चीज़ों से बहुत सारे, कई बार ये होता है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें नेवी और आर्मी वाले लोग प्रोवाइड करते हैं, योर फूडिंग, योर लॉजिंग, योर एवरी काइंड ऑफ थिंग. बस आपको अगर कुछ अपनी लग्जरी के लिए स्पेंड करना है तो वहाँ पे आप अपनी सैलरी को यूज़ करते हैं, वरना नेवी आर्मी वालों की मैक्सिमम सैलरी सेम है. ठीक है, तो अभी हमने बात किया मर्चेंट नेवी के बारे में. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन, देखते हैं वो क्या है. नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हमारा डिफेंस, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिफेंस में आप कैसे घुस सकते हैं. हमें अपने देश से तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है और बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, बट उन्हें कई बार इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, जिस वजह से वो चाह के भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते. ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफेंस है क्या. सो डिफेंस कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें कि ऑल टोटल 6 एग्जाम्स हैं. पहला है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इन सब के बारे में हम सबने सुना होगा. इसी से मिलता जुलता है CDS, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. बट बाकी के जो हैं वो उतने कॉमन नहीं है, इस वजह से हम नहीं सुनते और बहुत सारे बच्चे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, उन एग्जाम्स को फिल नहीं करते. बट AFCAT, दैट इज एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड, CAPF, that is Central Armed Police Forces,
एंड इंडियन एयरफोर्स। तो टोटली ये 6 एग्जाम्स हैं। ये 6 एग्जाम, ऑल दीज 6 एग्जाम्स आर बीइंग कंडक्टेड इन 2 phases. फर्स्ट इज अ ऑनलाइन टेस्ट, स्पेशली अब जो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ऑफलाइन टेस्ट होता है, और उस ऑफलाइन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होता है, एसएसबी का पर्सनल इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के बाद उस पर्सन का सिलेक्शन होता है, और अगर वो पर्सन सिलेक्टेड हो जाता है तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें वो पार्ट ले सकता है। स्पेशली वो कॉलेजेस कुछ खास कॉलेज नहीं, कॉलेज इन द सेंस की दे आर अकेडमीज, जहाँ पे उस पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने मनपसंद फील्ड में एंटर कर सके। सो पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में लोकेटेड है। नेक्स्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है। इंडियन नेवल एकेडमी इजमीला में। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। तो ये सारे अकेडमीज हैं जहाँ पे आप अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो डिफेंस एंड मिलिट्री आप चूज कर सकते हो, आपको नेवी पोर्शन में जाना है तो इंडियन नेवल एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करके आप नेवी में पार्ट ले सकते हो। एंड इसी तरीके से एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करके आप एयरफोर्स में पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो इसका कोर्स ड्यूरेशन बेसिकली 3 years है, 3 साल का पूरा टाइम लगता है आपको अपने इस कोर्स को कंप्लीट करने में। एज लिमिट मिनिमम आपकी 16.5 यानी कि 16.5 साल से 19 साल। 19 साल से अगर आप एक्सीड कर जाते हो, इवन इन मंथ्स अगर आप एक्सीड कर जाते हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते और आप अपने देश के लिए अपने आप को एलिजिबल नहीं कर सकते, स्पेशली इन अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो। उसके बाद फीस बहुत नॉमिनल है, बिकॉज आप अपने देश की सेवा करने जा रहे हो, तो आप कह सकते हो कि ना के बराबर फीस लगती है। जितना भी खर्चा है वो सब गवर्नमेंट उठाती है। आपके जो पर्सनल खर्चे हैं वो जो होंगे वो आपके लग सकते हैं, वरना मैक्सिमम खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है इसका। मिनिमम 35,000 जो कि एक सोल्जर लेवल के या एक बेस लेवल के पर्सन को मिलती है, और मैक्सिमम 4.5 lakhs पर मंथ। जैसे जैसे आप हायर पोस्ट पे जाते हो, मेजर पोर्शन पे या और उसके हायर पोस्ट पे जाते हो, तो 4.5 lakhs के अराउंड तक आपको सैलरी पैकेज मिलता है। ठीक है, तो ये बात थी डिफेंस के बारे में। अब डिफेंस के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन के तरफ। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है आपका एविएशन, दैट मीन्स पायलट। नो, पायलट 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो हमारे आर्मी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं स्पेशली, और एक नॉर्मल पायलट जो कि एरोप्लेन्स उड़ाते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पायलट, दैट इज पायलट जो एरोप्लेन उड़ाते हैं। आर्मी वाले में अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आप डिफेंस के थ्रू ही जा सकते हो। सो यहाँ पे भी एक एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, दैट इज IGRAU, which is known as इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, और इसका फॉर्म साल में एक बार आता है और उसको आप फिल कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 17 years से मैक्सिमम 65 years, इस टेन्योर के बीच में अगर आप फॉर्म भरते हो आप पायलट बन सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का है, 3 साल में आप एक कंप्लीट पायलट के पोजीशन पे आ जाते हो। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ से आप इस करियर को परस्यू कर सकते हो, दैट इज राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर और रोहतक, इन चारों जगह पे अलग अलग इसके ब्रांचेस हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली। देन गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। मिनिमम फीस जो कि पर ईयर की है, दैट इज 5 lakhs to 10 lakhs पर ईयर पर एनम, और सैलरी जो आपको मिलती है वो मिनिमम 1 lakh से मैक्सिमम 5 lakh पर मंथ। ये बात है, हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की, गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप एविएशन कंप्लीट करते हो तो आपको इतनी सैलरी पैकेज मिलती है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वहाँ से अगर आप एविएशन करते हो, वहाँ से अगर आप पायलट की डिग्री ऑब्टेन करते हो, तो आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है, बहुत कम नहीं होती है, 70 to 70 अबव ही रहती है।
ओके 70,000 से 1 लाख के बीच में ही रहती है. सो इट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं एंड मैथ्स फील्ड से हैं. 3 साल का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और इसमें सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा है. थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ फीस, लेकिन उतनी फीस नॉमिनल है. आप कहीं से भी कोई भी अगर आप करियर ऑप्शन आजकल के टाइम में परस्यू करते हो तो आपको इतनी फीस देनी पड़ती है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ. नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हमारा फॉरेंसिक साइंस. ना फॉरेंसिक साइंस मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा CID बहुत फेमस टीवी शो है. उसमें बहुत सारे, जब कभी भी कोई क्राइम सीन होता है तो डॉक्टर शाहरुखी को बुलाया जाता है, जो कि आके सारी तफ्तीश करते हैं और देखते हैं कि कहीं पे कोई फिंगरप्रिंट्स, कहीं पे कोई हेयर का कोई स्ट्रैंड, या कहीं कोई स्किन, कोई ब्लड के मार्क्स, ये सब अगर मिल जाए तो वो इजीली खूनी को पकड़ लेते हैं, मर्डर को पकड़ लेते हैं. इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बोथ बायो एज वेल एज मैथ्स, इन दोनों फील्ड से इस फील्ड में, फॉरेंसिक साइंस जिसे हम कहते हैं, इस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो. सो फॉरेंसिक साइंस के लिए जो आपको एग्जाम क्लैरिफाई करना पड़ता है, दैट इज जो डिग्री आप लेते हो, दैट इज BSc यानी कि बैचलर्स डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस. और बहुत सारे इसके अंदर कोर्सेज होते हैं, लाइक BSc इन फॉरेंसिक साइंस, PG डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस, MSc इन फॉरेंसिक साइंस, PhD इन फॉरेंसिक साइंस, एज वेल एज MPhil इन फॉरेंसिक साइंस. यानी कि शुरुआत आपकी होती है BSc लेवल से, फिर आप MSc, PhD, MPhil लेवल पे आगे जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट. ठीक है. एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ अगर आपका 12th पास है तो आप सीधे, अगर आप मैथ से 12th पास हो या बायो से 12th पास हो, तो आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जा सकते हो. ठीक है. कॉलेजेस में गुजरात फॉरेंसिक साइंस लोकेटेड इन गांधीनगर, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर जो कि प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, पंजाब यूनिवर्सिटी, एज वेल एज लोक नायक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस. ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जहां से आप चाहो तो फॉरेंसिक साइंस परस्यू कर सकते हो. मिनिमम फीस 30,000 से 2 लाख तक की जाती है. 30,000 से 1 लाख तक की जो फीस होती है ये गवर्नमेंट की होती है. 1 लाख अबव जो फीस होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस की होती है. हम हमेशा आपको यही समझाएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से आपको अपने किसी भी डिग्री को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने उस डिग्री को परस्यू किया है तो कभी भी आप फेकनेस में नहीं जाओगे. बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि अफिलिएटेड नहीं भी होते लेकिन अपने आप को इनरोल करा लेते हैं, और अगर आप उनसे अपनी डिग्री परस्यू कर लेते हो तो बाद में आप नुकसान में हो जाते हो अगर जॉब के टाइम में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. सो बेस्ट होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप अपने करियर को आगे परस्यू करें, अपने फील्ड को आगे परस्यू करें, ताकि जॉब मिलने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इन द मार्क्स, इन द टर्म्स ऑफ कट ऑफ, एक आपको अटेन करना पड़ता है, बट फीस भी एक नॉमिनल होती है और बहुत ज़्यादा आपको एक कह सकते हो आप कि आप बहुत सारी कंपनीज तुरंत गवर्नमेंट कॉलेजेस से पास आउट स्टूडेंट्स को अपने अंडर ले लेती है और उनसे जॉब परस्यू कराती है. आगे बढ़ते हैं. कौन कौन से रिक्रूटिंग एरियाज हैं जहां पे आप एंटर कर सकते हो, दैट इज CBI. ओके. पुलिस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप बन सकते हो, और बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट आर देयर जहां पे आपको जॉब्स मिल सकती है. सैलरी पैकेज की बात करें तो 3 लाख to 5 लाख पर एनम, दिस इज द सैलरी पैकेज. ओके. बहुत सैलरी पैकेज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका टेन्योर बढ़ता है, सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है. दिस डजंट मीन कि आप 10 साल आपने जॉब कर लिया आपका 5 लाख ही रहेगा. ये जो सैलरी पैकेज हमने जितने का भी बताया है, ये सारे सैलरी पैकेज, इन सब का मतलब क्या है कि ये आपके जब आप फर्स्ट एंटर कर रहे हो उस फील्ड में तभी आपके सैलरी पैकेजेस होने के चांसेस होते हैं. ओके. 6 फॉरेंसिक साइंस को डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 7th करियर ऑप्शन की तरफ. सो नेक्स्ट हमारा जो करियर ऑप्शन है दैट इज रिसर्च फील्ड.
रिसर्च फील्ड सिर्फ आप मैथ्स से नहीं, आप बायो, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो रिसर्च, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सो रिसर्च अगर आप करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट में, सो इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर इज दैट आपको सिंपल बीएससी देन एमएससी करना होता है, एमएससी क्वालिफाई करना होता है गवर्नमेंट कॉलेज से, एंड आफ्टर दैट एक एग्जाम। अगर हम स्पेशली मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एक एग्जाम होता है दैट इज नोन एज CSIR, और CSIR में भी 2 एरियाज होते हैं, फर्स्ट इज नेट, दूसरा होता है JRF। अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो, अब इन दोनों की कट ऑफ अलग अलग होती है, नेट की कट ऑफ लोअर जाती है एज कम्पेयर टू JRF। सो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप सीधे किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अपने आप को ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। बट उसमें भी आपको एक इंटरनल एग्जाम देना होता है, एंड आफ्टर दैट एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज़्यादा वहाँ पे मेरिट है या कितना ज़्यादा वहाँ में कैंडिडेट्स हैं। सो अगर आप JRF क्वालिफाई कर जाते हो तो आप रिसर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे, लाइक मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपका अगर PCM है तो PCM में ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, और इन 3 सब्जेक्ट्स में आप किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके। तो बेसिकली जितने भी आप साइंटिस्ट देखते हैं नासा में या इसरो में या जितने भी इंडियन एज वेल एज फॉरेन बड़े बड़े ब्रांचेस हैं जहाँ पे साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आप रिसर्च करके अपना कुछ प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करके और आप उसमें भी अपने आप को इनरोल करा सकते हो। सो बेसिकली पाथ ये है कि पहले BSc, देन MSc, देन PhD। PhD खुद 3 साल की होती है, स्पेशली अगर हम मैथ्स की बात करें, लेकिन अगर हम BSc और MSc को ऐड कर लें, 3 इयर्स की आपकी BSc हो गई, 2 इयर्स की MSc, पूरा ऐड करके 8 इयर्स का ये पूरा कोर्स होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा पर्सन हो जो कि नॉलेज गेन करना चाहता हो। देखो, पढ़ाई हम 2 पर्पज से करते हैं, या तो नॉलेज गेन करने के लिए या तो अर्निंग करने के लिए, और अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हमें अर्निंग भी अच्छी मिलेगी। सो अगर कोई भी स्टूडेंट एक अच्छी अर्निंग चाहता है तो उसके लिए पहले उसको नॉलेज परस्यू करना जरूरी है। आप बैचलर डिग्री लेकर, दैट मीन्स 12th के बाद सीधे BSc करके, और तब भी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है, अगर आपको हाई अमाउंट में अर्निंग करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले अपने नॉलेज पे फोकस करो। नॉलेज अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर आपका बेस क्लियर होगा, तो कहीं पे कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जिसके पास नॉलेज होती है उसको कभी भी जॉब एंड करियर के लिए भटकना नहीं पड़ता, वो चीजें खुद पे खुद उसके पास आती हैं। लेकिन जिसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। वो बोलते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, इसका मुहावरे का मतलब क्या है कि जब हमें कोई चीज मिलती नहीं है तो हम उसको उस चीज को ब्लेम कर देते हैं कि वो चीज के अंदर ये कमी थी, ये प्रॉब्लम थी। तो अगर आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी तो हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, हर जगह लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब भी काफी हाई लेवल की होगी। लेकिन अगर आपकी नॉलेज में कमी है, आपने BSc, MSc बड़े बड़े डिग्रीज ले रखी हैं, लेकिन आपका बेस हिला हुआ है, आप सिंपल से रिएक्शंस नहीं बता पा रहे हो, आप सिंपल से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपकी ये सारी पढ़ाई बेकार है। ठीक है, तो हमेशा अपने नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश किया कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश किया कीजिए। ऐसी चीजें ढूंढिए, उन चीजों की क्यूरियोसिटी में रहिए जहां से आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप PhD कर सकते हैं, लाइक पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, ये हम टॉप के कॉलेजेस बता रहे हैं, KLS, गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT पटना, IIT गांधीनगर, ये कुछ गवर्नमेंट्स हो गए। प्राइवेट की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में आप PhD मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री से इजीली परस्यू कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है PhD करने की। उसके बाद फीस, मिनिमम फीस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 10,000 पूरे साल भर की, और बड़े कॉलेजेस अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 4 lakhs
तक जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट, अगर आप JRF क्वालिफाई हो जाते हो तो JRF क्वालिफाई होने के बाद गवर्नमेंट आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग रिसर्च करने के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड करती है। दैट इज मिनिमम 25,000 टू मैक्सिमम 35,000। और उन पैसों को यूटिलाइज करके आप अगर फिजिक्स के फील्ड में कोई रिसर्च कर रहे हो तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने यही पाथ फॉलो किया है। सो इन केस अगर आप में से कोई भी रिसर्च करने पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सोचते हो कि ये टॉपिक अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इस टॉपिक में अभी और बहुत कुछ खोजा जा सकता है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। नाउ इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट फील्ड है, दैट इज बीइंग अ प्रोफेसर। नाउ अभी हमने बताया कि जो CSIR का पेपर होता है, दैट CSIR पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 एरियाज। फर्स्ट इज नेट, सेकेंड इज JRF। देखो ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपका JRF क्वालिफाई हो गया तब भी आप, अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो आप रिसर्च करते करते और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जब प्रोफेसर्स की वांट आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेट से आप डायरेक्टली कर सकते हो और JRF में रिसर्च करते करते भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो एनी पर्सन हु हैज क्वालिफाइड CSIR, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एक प्रोफेसर पोस्ट के लिए तैयार होने लगता है और फिर इंटरनल एग्जाम्स और इंटरव्यू को क्रैक करके एक प्रोफेसर बन सकता है। एक प्रोफेसर की मिनिमम सैलरी होती है 60,000, दैट इज नोन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और जब आप एक प्रोफेसर या HOD में कन्वर्ट हो जाते हो तो मैक्सिमम सैलरी है 4 लाख पर मंथ। इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। एक्सपीरियंस ज्यादा मतलब कि जैसे जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म में आपने ज्वाइन किया, आपकी सैलरी है 60,000, कुछ साल बीते, आपने और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया, आप प्रोफेसर में कन्वर्ट हो गए, आपकी सैलरी हो गई अराउंड 2 लाख। आपने और साल एक्सपीरियंस लिया और साल आप बढ़ते गए उसमें, सो आपकी अब सैलरी हो गई ऑलमोस्ट 4 to 5 lakhs एंड दिस इज पर मंथ। इंडिया में अगर आपको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो इस सैलरी से वो बहुत इजीली मिल सकती है। ठीक है, और एक बहुत अच्छा आपको एक पोजीशन भी मिलता है, बिकॉज डॉक्टर्स एंड टीचर्स को बिल्कुल आप कह सकते हो कि दे आर रोल मॉडल्स। डॉक्टर्स जिंदगी बचाते हैं तो टीचर किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन को एक राह, एक पर्टिकुलर पाथ दिखाता है जिसको फॉलो करके वो लाइफ में अच्छा बन सकता है, अपने करियर को परस्यू कर सकता है और बहुत कुछ अपने लाइफ में अटेन कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 करियर ऑप्शंस की एक साथ बात की बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड थे। पहला रिसर्चर और साइंटिस्ट एंड सेकेंड इज प्रोफेसर। बढ़ते हैं अपने 9th करियर ऑप्शन की तरफ। नाइन्थ करियर ऑप्शन है हमारा बीइंग अ टीचर। ना बहुत लोग टीचर की जॉब को एक बहुत नॉमिनल जॉब समझते हैं, बहुत कम लेवल की जॉब समझते हैं, बट अगर कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचर है तो बहुत अच्छी चीज है, बोथ इन द लेवल ऑफ सैलरी एज वेल एज इन द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। प्राइवेट में भी आपको रिस्पेक्ट मिलता है और बहुत सारे लोगों के मन में धारणा होती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स वही स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, गांव के नाक बहती रहती है और उनको आपको संभालना पड़ता है। सैलरी पैकेज अच्छा होता है, सैलरी पैकेज पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। सैलरी पैकेज अच्छा होता है बट वो वही गांव वाला माहौल रहता है, बहुत सारे लोग ये फील करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको बैकग्राउंड अर्बन का मिल जाएगा, बच्चे अच्छे फैमिली से मिल जाएंगे, प्लस आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। लाइक KVS, NVS, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी के जितने स्कूल्स होते हैं, they all provide a government package, a government salary, as well as the students which come there, they are also good backgrounds. ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी जॉब
छोटा या बड़ा नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन सा एग्जाम आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है। सो दो टाइप के एग्जाम्स हैं, एक होते हैं स्टेट लेवल पे और एक होता है सेंट्रल लेवल पे। सो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होता है फॉर बीइंग अ टीचर टिल क्लास 8 वो होता है सीटेट, और जो स्टेट लेवल पे होता है दैट इज टेट, यूपी टेट बोलते हैं। यूपी में अगर आप हो तो यूपी टेट, बिहार में हो तो बिहार टेट। इस तरीके से जिस एरिया में आप हो उसका टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी मीन्स क्लास 9th एंड 10th। सो टीजीटी 9th 10th के बच्चों को आप पढ़ाते हो, वहाँ पे आपका एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है। सीटेट में आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बट टीजीटी आप पर्टिकुलर साइंस, आर्ट्स इस तरीके के फील्ड से देते हो। लास्ट है पीजीटी, जिसमें आप एक स्पेशल सब्जेक्ट लाइक अगर आप मैथ्स से हो तो मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री से आप पीजीटी का मतलब क्या है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाता है, जो सिलेबस है उससे पूछा जाता है। कोर्स ड्यूरेशन जो बीएड का है दैट इज 2 years, लेकिन अगर सीधे आप 12th के बाद बीएड कर रहे हो, जैसे आप अब जो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर 12th के बाद आप बीएड करना चाहते हो तो 4 years का है। ओके, टोटल अब एक साथ गवर्नमेंट ने उसको कंबाइन कर दिया, दैट इज 4 years अगर 12th के बाद सीधे करना चाहते हो तो। लेकिन अगर एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो दैट मीन्स कि बीएससी 3 साल का और 2 साल का बीएड, तो वो 5 years हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 4 years का कर दिया ताकि आपका बीएससी भी कंप्लीट हो जाए और आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाए। दैट मीन्स 4 year के बाद आप एक कंप्लीट टीचर बन के वहां से निकलते हो। ओके, टोटल मार्क्स 300, 2 पार्ट्स में पेपर होता है। पहला पार्ट 150 मार्क्स, नेक्स्ट पार्ट 150 मार्क्स। कट ऑफ जो एक जनरल की जाती है, जनरल कैटेगरी की, दैट इज 90। दोनों पेपर्स में, पेपर 1 पेपर 2 में 90 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं दैट मीन्स कि आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि बीएड की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, लाइक आगरा पब्लिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इजाबेल थॉर्नबर्न कॉलेज, आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज, भोनवाल स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। तो ये कुछ कॉलेज हैं जहां से आप बीएड परस्यू कर सकते हैं। एज 21 years से मिनिमम 21 years होनी चाहिए, जो मैक्सिमम 35 years तक आप बीएड की अपनी डिग्री ऑब्टेन कर सकते हो। फीस जो आपको सबमिट करनी होती है पर ईयर के अकॉर्डिंग, तो मिनिमम 1 लाख से 3 lakhs। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपकी 1 लाख में काम हो जाता है, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपकी 3 lakhs 4 lakhs के अराउंड जाती है। सैलरी आपको बीएड क्वालिफाइड करने के बाद अगर गवर्नमेंट टीचर आप हो जाते हो तो मिनिमम सैलरी इज 4 लाख टू 8 लाख पर एनम, यानी कि अराउंड आप देख सकते हो कि 50-60,000 तक सैलरी पैकेज होता है पर मंथ में एक टीचर का। ओके, सो नॉट बैड, गुड है, अच्छा है। अगर आप एक फैमिली में हो जहां हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं और दोनों की सैलरी 50-60,000 है, तो आपकी घर की सैलरी लगभग 1 लाख के ऊपर है, तो आप एक अच्छी ओके लाइफस्टाइल जी सकते हो। इसके साथ एक टीचर बहुत सारे तरीके और हैं जहां से अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकता है, लाइक कोचिंग बिजनेस। कोचिंग भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है आजकल के टाइम में, जहाँ के बच्चे स्कूल के बाद भी अपनी पढ़ाई को और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से परस्यू करने के लिए कोचिंग्स यूज करते हैं, कोचिंग्स में एडमिशन्स लेते हैं और वहाँ से भी एक बहुत अच्छे अमाउंट में अर्निंग होती है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट करियर ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और लास्ट जो हमारा करियर ऑप्शन है वो ऐसा है कि उसको कोई भी फील्ड का स्टूडेंट दे सकता है। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है वो मैथ्स का ही हो, मैथ्स, बायो, आर्ट्स एज वेल एज कॉमर्स, इन चारों में से किसी भी फील्ड का स्टूडेंट इन करियर ऑप्शंस की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या करियर ऑप्शंस है। सो लास्ट जो हमारा करियर ऑप्शन है, इसमें हमने कुछ जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स कराती है, जिसको मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे कोई भी परस्यू कर सकता है। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 एग्जाम्स लिए हैं।
पहला रेलवे का फील्ड जिसमें लोको पायलट, रेलवे क्लर्क, लोको पायलट, रेलवे क्लर्क, रेलवे कांस्टेबल, ये अलग अलग पोस्ट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो कि रेलवे में हैं, जिनको आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज SSC CHSL एग्जाम, जिसमें कि क्लर्क, स्टीनोग्राफर, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट, यानी जितने भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखते हो उनमें जो गवर्नमेंट ड्यूटी पे ऑफिसर्स होते हैं या जो नॉर्मल कर्मचारी होते हैं, उन वो सारे लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करके उस फील्ड में जाते हैं। नेक्स्ट इज UPSC, दैट इज इंडियन पुलिस। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जाना चाहते हैं या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में PSC, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सब के थ्रू PSC, PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं लाइक LIC, NIACL, एज वेल एज जो गवर्नमेंट बैंक्स, उनमें भी बहुत सारी बॉन्ड्स होती हैं। बैंक जितने हैं वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, अर्बन एज वेल एज रूरल बैंक्स, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। ये सारे जितने भी एग्जाम्स के नाम हमने लिए, इनमें कुछ मंथ की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद सीधे अपॉइंटमेंट हो जाता है। कोई भी आपको कोर्स नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपको पर्टिकुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि उन्होंने अगर PCM को एज देयर करियर ऑप्शन चूज किया है, या आप 10th के स्टूडेंट हो और आप PCM चूज करना चाहते हो, या आप सारे फील्ड के बारे में जानना चाहते हो कि फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। सो ये धारणा अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकते हैं या डिफेंस में जा सकते हैं। आपने बायो लिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के प्रिपरेशन कर सकते हैं, मेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं। कॉमर्स लिया है तो आप सिर्फ बैंक या CA बन सकते हैं, और आपने अगर आर्ट्स लिया है तो आप सिर्फ IAS PCS बन सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप इसमें देखेंगे। आगे के जो हमारे वीडियोस आएंगे PCB, कॉमर्स एंड आर्ट्स से रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे। आपको और भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे, स्पेशली कि CA एग्जाम क्या होता है, कॉमर्स से रिलेटेड, कि CA में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन अगर आप MBA करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। आर्ट्स की फील्ड को भी इलाबरेट किया जाएगा। सो बहुत सारे लोग यहाँ इन्वॉल्व होंगे इस करियर ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने में। आपको कई सारे लोगों से, हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो कि खुद CA हैं, जो कि खुद MBA करके मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, आर्ट्स की फील्ड में काफ़ी दूर तक हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इन वीडियोस का आप वेट करिए और अपने करियर ऑप्शंस के बारे में और जानिए। लेकिन हमेशा ये अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स की सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आप पढ़ाई की फील्ड से अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन इन केस अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तब भी आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि पढ़ाई के ऊपर है, पढ़ाई से आगे। आपके पास हो सकता है कोई ऐसा टैलेंट हो। आजकल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप अपने करियर को अटेन कर सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपने खुद देखा होगा कितनी बार कितने रियलिटी शोज आते हैं जिसमें कि आप डांस, म्यूजिक, पेंटिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है, इन सारी फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हो। जो हमारा आखिरी वीडियो होगा उसमें हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पढ़ाई के अलावा और किन किन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हो और उन फील्ड्स को कैसे आप समझ सकते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, तो कभी भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कभी आपके फ्रेंड्स आपसे गुस्सा हो के आपको कुछ बोल दें, या आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा हो के आपको कुछ बोल दें, लेकिन उन सब चीज़ों को दिल में कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमारी एज ऐसी है कि हम बहुत जल्दी उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग दूर होना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना है कि वो हमेशा हमारा भला सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, जो भी सोचेंगे।
बट हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल ब्लाइंडली उनके ऊपर भरोसा करिए, बिल्कुल ब्लाइंडली आपको अपने आप पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब कभी भी आप किसी चीज के बारे में सोचो या किसी चीज को लेके आगे बढ़ो तो हमेशा उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में पता लगाइए, बिकॉज ये आपकी जिंदगी भर का सवाल है। आपका एक डिसीजन अगर वो पॉजिटिव है तो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकता है, अगर वो नेगेटिव है तो आपको लाइफ में पूरी तरीके से ब्लोन ऑफ कर सकता है। सो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स, जिसको भी आप अपना आइडल समझते हैं अपने घर में या अपने अराउंड, उनसे बात करिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। और कभी भी लाइफ में डीमोटिवेटेड बिल्कुल मत होइए। आई नो कि बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमारे पास लाइफ में कोई करियर ऑप्शंस नहीं होते, या लाइफ में कोई भी करियर की बात अगर हटा दे तो लाइफ में ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन उन चीजों की वजह से कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों से डिसअपॉइंट होंगे तो लाइफ एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसे आपको खुशी खुशी फुलफिल करना है, खुशी खुशी जीना है। तभी आप अपने सारी हैप्पीनेस को लेते हुए और सैड मोमेंट्स को भूलते हुए अपने आप को खुश रख पाएंगे और अपनी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी बना पाएंगे। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को स्पेशली जितने भी करियर वीडियोस हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में, आपके जूनियर या सीनियर अगर किसी भी फील्ड को लेके कंफ्यूज है, कई बार क्या होता है कि 12th में सब्जेक्ट लेने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ये वीडियो हर उस पर्सन, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अपने करियर, अपने लाइफ को लेके कंफ्यूज है और इन एग्जाम्स के बारे में जानना चाहता है। तो ये थे हमारे पीसीएम से रिलेटेड एग्जाम्स। अगर ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसके बारे में आपको और डिटेल में जानना हो, जो कि पीसीएम से रिलेटेड हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके और आप पूछ सकते हैं। हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको किसी एक्सपर्ट के थ्रू भी किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो। बहुत सारे मेरे सराउंडिंग में भी ऐसे लोग हैं जो आपको ये हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने लोगों की हेल्प करिएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने करियर के बारे में जान सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। थैंक यू फॉर टुडे। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।